Hello friends, welcome to my channel. I am Saloni and today we are going to discuss about the negotiable instrument 8081। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में प्रोमाइजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्शन, चेक को क्लियर किया था, तो आज हम ओवरऑल डिस्कशन करेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का डेफिनेशन क्या है और इसका टाइप्स क्या है। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081। A negotiable instrument is a signed document that promises a payment to the specified person or assignee। Negotiable instrument एक promise डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम प्रॉमिस करते हैं कि हम एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो पे करेंगे स्पेसिफाइड पर्सन और असाइनी को। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर ट्रांसफरेबल, इसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाता है, इसलिए इसे ट्रांसफरेबल कहा जाता है। विच अलाउ द रिसिपिएंट टू टेक द फंड एज कैश एंड देन यूज़ देम एज दे विश। इसमें होता है कि हम किसी से अगर उधार लेते हैं तो हम उनको प्रोमिस करते हैं कि हम इस स्पेसिफाइड डेट पर हम आपको पेमेंट कर देंगे, तो उसके लिए उसको प्रोमाइजरी नोट, अगर वो प्रॉमिस कर रहा है तो प्रोमाइजरी नोट करना पड़ेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक के थ्रू, सभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ही आती है, सबके थ्रू हम कैश को ट्रांसफ़र करते हैं और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ट्रांसफरेबल होता है। एग्जाम्पल ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड द check, money order and promissory note। The Negotiable Instrument Act 8081 is significant law that govern the use of the negotiable instrument in India। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 ये बताता है कि हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इंडिया में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इंडिया में यूज़ 8081 में एक्ट के तहत ये बताया गया था कि हम इंडिया में 8081 के तहत इंडिया में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। इट प्रोवाइड द रेगुलेशंस, ठीक है, यह प्रोवाइड करता है रेगुलेशंस ऑफ द प्रोमाइजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोवाइड द bills of exchange and check। The act was enacted to provide a uniform legal framework for the use of negotiable instrument in India। Negotiable instrument can be anything, monetary value and are transferable। Negotiable instrument कुछ भी हो सकता है, ये एक monetary value भी हो सकता है और transferable होता है। तो टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक प्रोमाइजरी नोट होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एक चेक होता है। Promissory note, a promissory note is the legal financial tool declared by the party promising another party to pay the debt on the particular day। एक particular day में हम ये अमाउंट पे कर देंगे, उसका वो प्रॉमिस करता है। इट इज़ द रिटेन एग्रीमेंट, ये रिटेन एग्रीमेंट होता है जो साइंड होता है ड्रॉवर के द्वारा, जो इसे बोलता है कि हाँ हम पेमेंट कर देंगे। वो प्रॉमिस जो करता है वही ड्रॉवर होता है जो प्रॉमिस कर रहा है, with a promise to pay the money on the specific date or whenever demanded। ठीक है, फिर होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज द रिटेन ऑर्डर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आस्किंग दैम टू पे द स्पेसिफिक अमाउंट टू अ थर्ड पर्सन। इसमें होता है कि एक रिटेन ऑर्डर होता है और इसमें हम एक स्पेसिफिक अमाउंट को थर्ड पर्सन इसमें इंक्लूड हो जाता है, स्पेसिफाइड डेट में हम इसको पेमेंट कर देंगे। अ चेक इज़ ऑलवेज ड्रॉन ऑन द बैंक। ठीक है, चेक जो है वो बैंक के द्वारा लिखा जाता है, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉन होता है बैंक के द्वारा और एनी अदर पर्सन का और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। चेक की बात करें तो चेक इज़ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्टिंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, टू पे द स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक करेंसीज में रुपीज़, डॉलर, कुछ भी एक स्पेसिफिक करेंसी होना चाहिए। स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शनल अकाउंट, एक स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शनल अकाउंट होना चाहिए हेल्ड इन द ड्रॉवर नेम विथ द इंस्टीट्यूशन, जिसमें ड्रॉवर का नाम होना चाहिए कि किसको पेमेंट करना है। या बियरर हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, क्रॉस हो सकता है, ये सभी चेक में आते हैं। आई होप आपको बिल्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमाइजरी नोट, चेक सभी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आया है देन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।